हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज आपका फिर से फोर्थ चैप्टर का सेकंड सेशन लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट सेशन मैंने देख लिया है, उसमें 1 से 15 तक का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अच्छे से कंप्लीट करवाया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 15 से लेके 30 तक का क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन इसमें भी, और इसको अच्छे से इलाबोरेट भी करेंगे, इसका व्याख्यान भी करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसमें आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए, इसमें प्राचीनतम का मतलब क्या होता है? तो प्राचीनतम का अर्थ होता है सबसे पुराना। क्या होता है? तो सबसे पुराना इसका अर्थ होता है। तो इसमें से आपको पूछा है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, लेकिन कुछ हम लोग इसमें और देख लेते हैं कि आखिर सामवेद क्या कहता है, सामवेद का अर्थ क्या है। तो सामवेद है आपका, इसमें संगीत का साक्ष्य मिला है, संगीत का साक्ष्य मिला है सामवेद से। जो आप लोग संगीत का सातों सुर है, सा, रे, गा, मा, पा, ये सातों सुर जो है वो सारे के सारे कहाँ मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं सामवेद में। उसके बाद ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है और इसमें ऋचाओं की संग्रह है, ऋचाओं की इसमें संग्रह मिलती है। इसमें सभी देवताओं का अनुग्रह कैसे किया जाता है, इसका संग्रह मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? तो ये तंत्र मंत्र का संग्रह, तंत्र मंत्र का संग्रह। मतलब आज के समय में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं या किसी देवी को मनाते हैं, तो उसमें जो तंत्र मंत्र हम लोग करते हैं वो अथर्ववेद में है। और सबसे नया वेद भी यही है आपका, सबसे नया मतलब बाद में इसी को लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये तीनों है से पहले लिखाए हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये अथर्ववेद जो है सो बाद में लिखाया है। ठीक है, तो सबसे नया वेद भी आपका कौन है? अथर्ववेद। अगर आपको पूछे कि यजुर्वेद क्या होता है, तो यजुर्वेद में जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान में जितनी भी तरह की चीजें होती है उसके बारे में किसमें बताया गया है? वो आपका यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर हमें क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक समाज था। देखिए, आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब डिक्लाइन हुई, मतलब जब खत्म हुई, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आए? तो आर्यों का यहाँ पे आगमन हुआ। आर्यों के आगमन होने के पश्चात ये जो समय कहलाया वो कहलाया वैदिक काल। क्या कहलाया? वैदिक काल का। यार वैदिक काल का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है ऋग वैदिक काल। ओके, इसका दूसरा ही नाम क्या है? तो ऋग वैदिक काल है। और आपको पूछा है कि ऋग वैदिक काल समाज कैसा था, तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था। लेकिन अगर आपको पूछे कि ऋग वैदिक काल का समाज कैसा है, तो ऋग वैदिक काल का समाज आपका पितृ सत्तात्मक है। यहाँ पे जो पिता है उसका सत्ता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये एक है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस चीज का उल्लेख मिलता है या किसका उल्लेख मिलता है, ये आपको पूछा है। तो पुरुष सूक्त के लेखक कौन है? शायद ये जो मनुस्मृति लिखे ना, उसी का ही कुछ ये अंश है। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका ब्राह्मण वर्ण का। यहाँ पे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो सबसे पहले है ब्राह्मण, दूसरा नंबर पर है क्षत्रिय, तीसरा नंबर पर है वैश्य और चौथे नंबर पर क्या है? तो शूद्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, ऋग्वेद ये सब वेद जितने सभी के सभी मंत्रों पर आधारित है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि इसमें मंडल कितने हैं, मतलब भाग कितने। तो ऋग्वेद में आपका 10 मंडल है। लेकिन ऋग्वेद से ही कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें कितने सूक्त दिए गए हैं। क्या पूछता है कि कितने सूक्त दिए गए हैं? तो वो है आपका 1028 सूक्त ऋग्वेद में दिए गए हैं। आपका 10 मंडल हुआ और 1028 आपका सूक्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आखिर? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये आपको पूछा है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। किसके प्रथम तीर्थंकर के बारे में आपको पूछा है? तो वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है?
तो ऋषभ देव नाम है। क्या नाम है उनका? तो ऋषभ देव नाम है, ठीक है। और जो अंतिम तीर्थंकर कहा जाए या तो 24वें तीर्थंकर कहा जाए तो वो कौन है? तो वो है आपके अंतिम तीर्थंकर, वो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में आप लोग सभी जान रहे हैं। महावीर स्वामी के नाम से ही जैन धर्म को अच्छे से जाना जाता है। मतलब इन्हीं के टाइम में जैन धर्म बहुत ज्यादा मानते मतलब अपनी ऊंचाइयों पर था। अगर आपको पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपको पूछे कि इनका पिताजी का क्या नाम था, जो महावीर स्वामी हैं उनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम त्रिशला था। ओके, इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है। अगर आपको पूछे कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था, ठीक है। आप लोग इतना जानकारी आप लोग को मतलब प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंध रखता है? ये जो हीनयान और महायान है, ये संप्रदाय किस धर्म से संबंध रखता है? तो ये आपका रखता है बौद्ध धर्म से संबंध, ठीक है। जैन धर्म से क्या संबंध रखता था? तो जैन धर्म से आपका है श्वेतांबर, ठीक है, और पीतांबर। इसका मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म में जो गुरु कपड़ा पहनेंगे उसको शायद श्वेतांबर कहा जाता था, जो गुरु कपड़ा नहीं पहनेंगे उसे कहा जाता था पीतांबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? आप लोग सभी पढ़े हैं कि ग्रंथ में क्या क्या है, वेद है, ग्रंथ है, उपनिषद है, ये सभी आपको पूछा है। तो उपनिषद मुख्य किस प्रकार के ग्रंथ है? तो वो आपका धार्मिक ग्रंथ है, ये धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है? तो वो आपका हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। कौन? उपनिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में मुख्यतः कितने व्रत का उल्लेख मिलता है? मैंने कल के भी क्लास में आपको बताया था कि जैन धर्म में मुख्यतः 5 व्रत मिलते हैं, ठीक है। आपको पूछेगा अगर कि कौन कौन सा व्रत, तो जैसे है हत्या नहीं करना, उसके बाद है आपका कि चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। उसके बाद है झूठ नहीं बोलना। उसके बाद है धन संग्रह नहीं करना। उसके बाद है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को लास्ट में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी ये चारों के चारों ऑलरेडी पहले से उसमें दिए गए थे जैन धर्म के किताबों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है? निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है? तो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को सब कुछ करने का अधिकार है, ठीक है। इन तीनों को सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन ये जो अंतिम है शूद्र, शूद्र वर्ण जो है, इसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बोगस कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो बोगस कोई नामक स्थान आपका एशिया माइनर में स्थित है। लेकिन ये बोगस कोई आखिर आपको पूछा क्यों है? तो बोगस कोई में आपका अशोक का शिलालेख मिला है। क्या मिला है? तो शिलालेख मिला है, इसीलिए बोगस कोई ये ज्यादा मतलब थोड़ा सा विख्यात है। कौन से क्या उसको बोल सकते हैं कि कौन से थी में मिला है, भाषा में मिला है? तो वो आपका मिला है खरोष्ठी लिपि में। कौन सी लिपि में मिला है? तो खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में क्या लिखा जाता है? तो अभी का समय का जो उर्दू है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता है। मतलब इधर से स्टार्ट करो और इधर फिर चलते जाओ। बाकी जो हम लोग हिंदी लिखते हैं सो इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहता है? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? जो पहला शहरीकरण है वो कब हुआ था? तो पहले शहरीकरण हुआ था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और द्वितीय शहरीकरण आपको पूछेगा तो वो कब हुआ था?
तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। ये वैदिक काल में नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर, कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था उसे नष्ट कर दिया गया था, तो उसे किसने नष्ट किया था? सबसे पहले जो ये बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कौन सा वृक्ष था? तो वो आपका था पीपल का पेड़। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका बौद्ध गया में। ठीक है, आप लोगों को इतना पता है। और इसको ऐसो नष्ट किसने किया था? तो नष्ट किया था इसे शशांक ने। ये था आपका बंगाल का शासक। बंगाल का शासक शशांक ने उसे नष्ट कर दिया था, मतलब एक बार उसे पूरा तरह से कट कर दिया था, पूरा काट दिया था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी सब के बारे में है दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या करता है? 27 नंबर क्वेश्चन, कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन है आपका कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? आपका यहाँ पे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को आखिर ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो वो है आपका निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पे? बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग थोड़ी सी कुछ कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां ले लेते हैं। ठीक है, कि गौतम बुद्ध आखिर क्या थे। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ है ये अभी? तो ये अभी आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इनका बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम आपका था सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनका पिता का नाम था। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछे कि माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी नाम था। सौतेली माँ जिन्होंने इनको पाला पोसा, मौसी, इनकी जो मौसी थी या सौतेली माँ कह लो, सौतेली माँ मौसी का क्या नाम था? तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनको पाला पोसा था। प्रजापति गौतमी इनका नाम था। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम आपका था यशोधरा। क्या था? यशोधरा इनका पत्नी का नाम था। ठीक है, तो इतना सारा चीज पता चल गया। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अभी आपको मैंने बताया सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? देखिए समकालीन मतलब होता है एक ही समय के। क्या होता है? एक ही समय के। इट मीन्स हुआ कि अभी जो है यहाँ पे प्रेजेंट वही उस समय भी प्रेजेंट होगा, एक ही समय के होंगे दोनों। तो इसका समकालीन सम्राट कौन था? तो समकालीन सम्राट इसका बिंबिसार और अजात शत्रु दोनों थे। कौन थे? दोनों थे। और ये जो अशोक है ये बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए स्टूडेंट, आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट कराया 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड सेशन इस चैप्टर का और चलेगा, उसमें भी 15 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसमें भी जुड़ने का आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने का थोड़ा सा आप लोग जहमत जरूर उठा लेना। ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहे मोटिवेशन।